और एक बार मंचासीन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का और आप सबका इसके विजय उत्सव के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो आज परिणाम आए हैं, जो उन्होंने आशीर्वाद और स्नेह हमारी पार्टी को और हम सब लोगों को दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं इसी क्रम में आग्रह करूंगा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि आए और पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। आदरणीय पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जिस ढंग से हमें विजयश्री मिली है, प्रदेश मुख्यालय में हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेन्द्र चौधरी जी के मार्गदर्शन में, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के मार्गदर्शन में, माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के कुशल संगठनकर्ता के रूप में, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय महेंद्र जी के साथ, आदरणीय गोविंद शुक्ल जी के साथ, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन गीता साक्या जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासकर 9 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में जिस ढंग से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है, लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खटाखट फटाफट सटासट महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा और लोगों से फार्म भरवाए, एफिडेविट बनवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग गुमराह हुए, झूठ बोल करके वोट हासिल किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 9 विधानसभा क्षेत्रों की आम जनता का कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब मतदान के माध्यम से देने का काम किया है। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए भी मैं बधाइयां देना चाहता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे करहल हो, जिस ढंग से आम जनता ने घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल का बटन दबाने का काम किया है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के सिद्धांत की जीत है। हम लोग कुंदरकी गए थे, जिस तरीके से हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के अपना आशीर्वाद देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर जी को किया था। और करहल में तो और भी चमत्कार हो गया, लोग अपना गढ़ कहते थे, गढ़ को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अनुजोत यादव जी के समर्थन में किया है। आज हम कह सकते हैं मात्र कुछ वोटों से वो जीत पाए हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। ये माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। आज केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, ज्यादातर योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जीत है, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की जीत है। आज उत्तर प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज यहां पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़े बड़े उद्योगपति जो इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, वो भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया बेहतर स्थान हमारे उद्योग लगाने के लिए नहीं है। ऐसे अवसर पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ
मैं महाराष्ट्र के अपने भाइयों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, धन्यवाद करता हूं। महाराष्ट्र में महायुति ने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में तीनों साथियों ने मिलकर के जो परिणाम लाया है, वास्तव में उस साधुवाद के पात्र है महाराष्ट्र की आम जनता का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। झारखंड में भी हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, हमने करारी जवाब देने का काम किया है। हम झारखंड में फिर जनता के बीच में जाएंगे। मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में पूरे देश में इन उपचुनाव में और आम चुनाव में विधानसभा के बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जहां जहां चुनाव थे सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश में हमारे जो 7 विधायक चुने गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, हम लोग जहां जहां चुनाव में गए हमने कहा कि आपके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी, इस जिम्मेदारी को हम लोग वहन करेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों का समुचित विकास हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इन लफ्जों के साथ मैं पुनः अपने नेतृत्व का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा, आज इस विजयोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश के एसओसी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से नहीं भाई, ऐतिहासिक जीत है, इसे जोर से बोलिए भारत माता की जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव सहित महाराष्ट्र की ऐतिहासिक विजय के अवसर पर आयोजित इस विजय उत्सव के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके क्रांतिकारी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा, जीता, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री लगातार इस चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका अदा किए, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे संगठन के प्रदेश के जो महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, जो लगातार शायद कोई बूथ अध्यक्ष बचा नहीं होगा जहां तक, बल्कि पन्ना प्रमुख नहीं बचा होगा जहां तक पहुंचने का काम किए, हमारे आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ मंत्री, कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। तो ऐसे हमारे स्वतंत्र देव जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी, हमारे सभी सम्मानित महामंत्रीगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चों की हमारी सभी अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, लंबी बात नहीं करूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आज यह संदेश गया है, महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत, और उस ऐतिहासिक जीत में भारतीय जनता पार्टी की अकेले 127 सीटें, अभी मैं देख रहा था एक्चुअल क्या है वो तो अभी कुछ देर में पता चलेगा। यह महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक संख्या है सीटों की। तो मैं महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले और सभी कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के सभी साथियों को भी बधाई दूंगा। झारखंड के भी कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया, शानदार संघर्ष किया,
वहां हम सरकार बनाने से थोड़ी दूर है, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, चाहे पन्ना प्रमुख हो और चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे महामंत्री संगठन जी हो, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उपचुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई थी, उस गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने इस उपचुनाव में निकाल देने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर हम सेवा करेंगे, सुशासन देंगे, सुरक्षा देंगे, विकास करेंगे, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, विशेष तौर से हत्यारे जो एक दलित बेटी की हत्या भी चुनाव के दौरान किए, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करेंगे तो वह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला है, भाजपा को मिला है। और एक बात और, अभी जो आंकड़े क्लियर नहीं है, कुछ देर में क्लियर होंगे, लेकिन इस उपचुनाव में 50% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिले हैं। और यह नारा हम धीरे धीरे कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए आज ऐतिहासिक विजय की सभी कार्यकर्ता, चूंकि प्रदेश भर के कार्यकर्ता यहां नहीं है, ये विजय उत्सव है और इस विजय उत्सव के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता, प्रदेश में खुशी की लहर है। यह खुशी की लहर हरियाणा 8 अक्टूबर से जो शुरू हुई, आज महाराष्ट्र लेकर के यूपी और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी एक अलग अलौकिक आनंद का अनुभव कार्यकर्ता कर रहा है। उन सबको बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। मैं विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा, आज उत्तर प्रदेश ने सदस्यता अभियान में पूरे देश के अंदर नंबर 1 कर सदस्यता की है। ऐसे 2.5 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश के लगभग बन चुके हैं। आज इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा, इस विजयोत्सव के अवसर पर, कि उत्तर प्रदेश का वो 2.5 करोड़ कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के वो सभी हमारे जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, इन सब के कारण आज एक विजय हम सबको मिली है। इस विजयोत्सव के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस विजयोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सभी महामंत्रीगण, अन्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सभी का इस विशेष आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं।
आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। देश के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आए हैं और विभिन्न राज्यों में उपचुनाव के परिणाम भी हम सबके सामने स्पष्ट हुए हैं। आज का जो जनादेश है, अगर हम उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है, क्योंकि उनका यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व ही हमें डबल इंजन सरकार को सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ा करके लोक कल्याण के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। इस संपूर्ण विजय के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी समर्पित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने प्राण प्रण से जुड़ करके डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को और उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, उन सबका मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के अंदर विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। सुरक्षा का, सुशासन का एक बेहतरीन समन्वय और देश की आर्थिक समृद्धि को हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। यह जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये चीजें दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और यह भी
जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। स्वाभाविक रूप से हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की, पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परिणाम को लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से लग करके इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं उन सभी को भी हृदय से इस जीत पर बधाई देता हूं। जनता जनार्दन का मैं पूरी विनम्रता के साथ अभिवादन भी करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिणाम हमारे पक्ष में है और यही महाराष्ट्र के अंदर भी हम सबको देखने को मिला है। एक प्रचंड और अभूतपूर्व ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है। यह जो जनादेश महाराष्ट्र के अंदर प्राप्त हुआ है, यह राम और राष्ट्र के आराधक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व को नए भारत के नए महाराष्ट्र के विश्वास की मोहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों की विजय है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों की यह एक पराजय भी है। महाराष्ट्र राज्य में भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को जितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, महाविकास आघाड़ी यानी इंडी गठबंधन जो देश के अंदर है, उसको कुल मिलाकर के भी उतनी सीटें नहीं प्राप्त हो पाई है। आज एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता को मोदी जी की नीति, उनकी नीयत, उनके नेतृत्व और उनके निर्णयों पर अटूट विश्वास है। इस देश ने मोदी जी को अपना नेता माना है और उनके मार्गदर्शन में पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ खड़ा है। यह आज का चुनाव, चाहे वह महाराष्ट्र का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो या देश भर में हुए उपचुनावों के परिणाम, इस ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। या गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला, वृद्ध, शोषित, पीड़ित और वंचित की आशा और आकांक्षा पर जनता जनार्दन की विजय का एक प्रतीक है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से मार्ग से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन और महाविकास आघाड़ी की एक पराजय भी है। लाखों कार्यकर्ताओं के संकल्प की सिद्धि हुई है, उनका परिश्रम आज सार्थक हुआ है। बीजेपी, एनडीए के और महायुति गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का मैं इस अवसर पर हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं। विजयी प्रत्याशियों को अपनी बधाई देता हूं। खासतौर पर मुझे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलकल्प लाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है।
गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 33,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं और मझवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था यह 12,200 से अधिक वोट से था और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं और महाअगाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस ऐतिहासिक जीत के अवसर पर, आज ऐतिहासिक विजयोत्सव अवसर पर क्या है? देखिए, कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है
और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है और कुंदरकी की यह विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि मुख्यमंत्री जी मिष्ठान वितरण करेंगे और एक दूसरे को मिठाई खिला करके विजयोत्सव करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में बहुत ऐतिहासिक जीत मिली है और इस जीत के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं मंचस्थ माननीय प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभी को मिष्ठान खिला करके एक दूसरे को आज खुशियों का इजहार करेंगे। मैं आग्रह करूंगा माननीय बोले भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा अपने उत्तर प्रदेश के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी से ये आए, स्वागत संबोधन करते हुए अपना संबोधन करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव 2024 के इस ऐतिहासिक विजय के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और मध्य प्रदेश के संगठनात्मक दृष्टि से प्रभारी हमारे भाई महेंद्र सिंह जी, सरकार के मंत्री आदरणीय जेपीएस राठौर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, आदरणीय राम प्रताप जी, आदरणीय संजय राय जी, हमारी बहन महिला मोर्चे की अध्यक्ष राज्यसभा की माननीय सांसद गीता साक्य जी, सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनके परिणाम आए और आज हम सब लोगों के लिए एक बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, योगी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के प्रति जिस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया है और विपक्ष को एक बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा है और जिस प्रकार से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को जो कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से एक बेनकाब करने का, एक संदेश देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग घर घर गए और हम लोगों ने प्रत्येक परिवार में जाकर अपने सरकार का, अपने संगठन का लेखा जोखा जनता के बीच में रखा और हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में
और माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता का अभिनंदन करता हूं और एक बार मंचासीन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों का और आप सबका इसके विजय उत्सव के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश की महान जनता का जो आज परिणाम आए हैं, जो उन्होंने आशीर्वाद और स्नेह हमारी पार्टी को और हम सब लोगों को दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं इसी क्रम में आग्रह करूंगा हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से कि आए और पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। आदरणीय पाठक जी। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जिस ढंग से हमें विजयश्री मिली है, प्रदेश मुख्यालय में हम सब आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेन्द्र चौधरी जी के मार्गदर्शन में, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के मार्गदर्शन में, माननीय संगठन मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी के कुशल संगठनकर्ता के रूप में, अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय महेंद्र जी के साथ, आदरणीय गोविंद शुक्ल जी के साथ, हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा की सांसद आदरणीय बहन गीता साक्या जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को और खासकर 9 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में जिस ढंग से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खटाखट फटाफट सटासट महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा और लोगों से फार्म भरवाए, एफिडेविट बनवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग गुमराह हुए, झूठ बोल करके वोट हासिल किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 9 विधानसभा क्षेत्र